एक रोबोट है जो खून करने पर आमादा है। क्या उससे बच पाएगी केडी? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म मेगन के बारे में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर में रोबोटिक टॉयज काफी एडवांस्ड हो चुके हैं। ये बच्चों के दोस्त बन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनके दिमाग को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से ये काफी पॉपुलर हो गए हैं। फिर हम एक छोटी लड़की केडी को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही होती है। उसके साथ उसका फेवरेट रोबोटिक टॉय भी है जिसे वो अपने असली दोस्तों से ज्यादा प्यार करती है। अनफॉर्चुनेटली केडी के पेरेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों की वही मौत हो जाती है, लेकिन केडी बच जाती है। दूसरी तरफ हम जेमा से मिलते हैं जो एक टेक एक्सपर्ट है और एक एडवांस टॉय कंपनी के लिए काम करती है। अपने दोस्तों टेस और कोल के साथ मिलके जेमा रोबोटिक टॉयज बनाती है और एक साइड प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है जिसका नाम मेगन है। अभी के लिए ये ग्रुप अपने बॉस से इस प्रोजेक्ट को छुपा रहा होता है क्योंकि ये रेडी नहीं है। मेगन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट रोबोट बनने वाली है जो बच्चों के साथ खेल सकती है, उनके इमोशंस को समझ सकती है और उनका ख्याल रख सकती है। एक दिन जब ये तीनों अपना काम कर रहे होते हैं तो उनका एरोगेंट बॉस डेविड अचानक से आ जाता है। वो मेगन को देखता है और जेमा पर चिल्लाता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को उसने छुपाकर क्यों रखा। अपनी सफाई में जेमा कहती है कि मेगन जैसे डॉल्स जल्दी मार्केट पर राज करेंगे। ये फर्बिस जैसे होंगे लेकिन नाइटमेयर फूल नहीं होंगे। इसके बाद जेमा मेगन से डेविड को हाय बोलने के लिए कहती है, लेकिन एक बुरा आइडिया साबित होता है ये, क्योंकि मेगन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसका सिस्टम फेल हो जाता है और वो फट जाती है। जैसे एक्सपेक्टेड था, डेविड गुस्से में आ जाता है और जेमा को अपनी साइड प्रोजेक्ट छोड़कर मेन प्रोजेक्ट पे फोकस करने के लिए कहता है। बाद में जब जेमा अपनी चीजें पैक कर रही होती है तब उसको अपनी बहन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है और अपनी नीस केटी को क्रिटिकल कंडीशन में देखती है। अच्छी बात ये होती है कि काफी वीक्स के ट्रीटमेंट के बाद केडी ठीक हो जाती है और डिस्चार्ज होकर बाहर आ जाती है। केडी के ग्रैंड पेरेंट्स होते हुए भी जेमा उसकी कस्टडी ले लेती है। नेक्स्ट सीन में दोनों जेमा के घर पहुंचते हैं जो एआई रोबोट से भरा पड़ा है। एक रोबोट उसके पास आके कहता है कि उसको 6 मैसेजेस आए हुए हैं। वो उन्हें एक एक करके पढ़ना शुरू करता है। ये सब देखकर केडी डर जाती है और जेमा के रोबोट को बंद कर देने के बाद वो केडी को घर दिखाती है और उसका ध्यान रखती है, लेकिन साफ दिख रहा होता है कि जेमा बहुत नर्वस है। उसको बच्चों का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता और वो नहीं जानती कि कैसे केडी के साथ बॉन्ड करे। अगली सुबह जेमा एक चाइल्ड थेरेपिस्ट लिडिया को बुलाती है जो केडी का चेकअप करती है। लिडिया कहती है कि घर के टॉयज केडी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जेमा को लगता है कि सब कुछ ठीक है। उसका बस इतना कहना है कि वो अपनी नीस को खुश देखना चाहती है। रात को जब जेमा अपने घर पर काम कर रही होती है तब केटी उसके पास आकर पूछती है कि वो क्या कर रही है। तब जेमा उसे रिवील करती है कि वो टॉय रोबोट बनाती है जो बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। केडी, जो खुद टॉय रोबोट्स की बहुत फैन होती है, काफी इम्प्रेस हो जाती है और अपनी आंट की तारीफ करती है। थोड़ी देर बाद केडी ब्रूस को देखती है जो जेमा का कॉलेज प्रोजेक्ट होता है। जब केडी ब्रूस के फीचर्स के बारे में जानती है तो वो कहती है कि अगर उसके पास ब्रूस जैसा टॉय होता तो वो कभी किसी और दोस्त को नहीं ढूंढती। ये सुनकर जेमा अपना साइड प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट हो जाती है और अपने सभी लैब के अंदर वापस चली जाती है और मेगन को असेंबल करने लगती है। अब अपने लैब पार्टनर्स के साथ कुछ ही हफ्तों के हार्ड वर्क के बाद प्रोजेक्ट मेगन फाइनली कंप्लीट हो जाता है। फिर जेमा केटी और मेगन को एक रूम में डाल देती है जब डेविड उन्हें बाहर से देख रहा होता है। जेमा मेगन को केटी का सोल यूजर बना देती है। धीरे धीरे मेगन अपनी आंखें खोलती है और लगता है जैसे वो इंसान हो। केटी थोड़ी डर जाती है, लेकिन जब मेगन उसके साथ इंटरैक्ट करती है तो वो रिलैक्स हो जाती है। मेगन एक नियर परफेक्ट स्केच बनाती है केटी का कुछ ही मिनट्स में। ये देखकर केटी बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन डेविड भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तो सब कुछ बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होता है।
वो जेमा को कंग्रेचुलेट करता है और प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने का प्लान बनाता है। अगली रात मेगन केटी का ध्यान रखने, उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए उसको क्लोजली ऑब्जर्व करती है और केटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसके पास अब एक फ्रेंड होती है। धीरे धीरे वो दोनों इंसेपरेबल बन जाते हैं। अब जेमा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसके पास अपने काम करने के लिए पर्सनल टाइम होता है बिना केटी की टेंशन के। एक दिन जब जेमा और उसकी टीम मेगन को लैब में अपग्रेड करने की कोशिश कर रही होती है, मेगन अचानक से खुद ऑन हो जाती है और उनकी कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर देती है। जेमा उसको सोने के लिए कहती है, लेकिन मेगन बोलती है कि केटी ही उसकी सोल यूजर है और वो किसी और से ऑर्डर नहीं लेगी। लकीली जेमा एक सेकेंडरी अकाउंट सेट कर देती है और मेगन को शट डाउन कर देती है। अगली सुबह मेगन खुद से जग जाती है और सनराइज देखते हुए सोचती है कि उसका असली पर्पस क्या है। क्या वो सिर्फ केटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है या उसकी कोई और बड़ा मकसद है। धीरे धीरे मेगन अपनी खुद की इमोशंस डेवलप करने लगती है। एक दिन जब मेगन और केटी गार्डन में खेल रहे होते हैं, उनका बॉल एक्सीडेंटली पड़ोसी के घर में चला जाता है। मेगन उसको वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसी का कुत्ता उस पर अटैक कर देता है। केटी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद भी डॉग का शिकार बन जाती है। उसके बाद लकीली जेमा टाइम पर आ जाती है और केटी को बचा लेती है, लेकिन मेगन डॉग से गुस्सा हो जाती है और उससे बदला लेने का प्लान बनाती है। उस रात मेगन सब सो रहे होते हैं तो चुपके से सीले कंपाउंड में जाती है और सीले के कुत्ते को ब्रूटली मार देती है। फिर उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देती है और वापस अपने घर में छुपके से आ जाती है। अगली सुबह जब सीले अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है, जेमा उस विंडो को देखती है, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि आज उसका बड़ा दिन है। आज जेमा की कंपनी मेगन का डेमो देने वाली है एक ऑडियंस के सामने। केटी भी शो का हिस्सा होगी क्योंकि सिर्फ वही मेगन को कंट्रोल कर सकती है। जल्दी ही प्रोग्राम शुरू होता है और दोनों लड़कियां एक रूम में होती हैं। केटी अचानक से रोने लगती है और मेगन से कहती है कि वो अभी तक अपने पेरेंट्स की डेथ को भूल नहीं पाई है। उसे खुश करने के लिए एआई रोबोट उसके लिए एक लुल्लाबाई गाती है। प्लान कर्म करता है और केटी तुरंत मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस बाहर से सब कुछ देखकर स्टन हो जाती है। वो देखती है और हैरान हो जाती है कि एक रोबोट एक बच्चे से इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। ऑडियंस इतनी इम्प्रेस होती है कि मेगन से वो इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़े पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। डेमो एक बड़े सक्सेस में बदल जाता है, लेकिन जेमा खुश नहीं होती। इसका रीजन ये है कि केटी ने कभी अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में उससे बात नहीं की, बल्कि मेगन को सब कुछ बताया। इस दौरान कर्ट, जो एक कोवर्कर होता है, मेगन का कोट चुरा लेता है और अपनी तरफ से वैसे ही टॉयज रोबोट में खुद ट्रांसफर कर लेता है ताकि वो खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके। अगले दिन लिडिया केटी के पास आती है और एक सेशन करती है। जब सेशन खत्म होता है, वो जेमा के पास आती है और मेगन और केटी के बीच बनती इस क्लोजनेस को लेकर चिंता जताती है, ये हिंट देते हुए कि आने वाले समय में एक प्रॉब्लम बन सकता है। इस वजह से जेमा और ज़्यादा एंग्शियस हो जाती है और केटी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन वहाँ से आ जाती है और उन्हें इंटरप्ट कर देती है। जेमा मेगन को शट डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन अब मेगन उसके कमांड्स नहीं सुनती। अगले दिन जेमा केटी और मेगन को एक एडवेंचर कैंप ले जाती है, ये सोचकर कि शायद ये उनके दिमाग थोड़ा क्लियर करने में हेल्प करेगा। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, जेमा चाहती है कि केटी बाकी बच्चों के साथ खेलने चली जाए, लेकिन केटी सिर्फ मेगन के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन जेमा उसे समझाती है कि नए दोस्तों को बनाना हमेशा अच्छा होता है। थोड़ी देर बाद जेमा खाना बनाने में बिजी होती है। एक लड़का जिसका नाम ब्रैंडन है केटी को वुड्स में ले जाता है और उसको बुली करने की कोशिश करता है। तभी मेगन, जो सब कुछ देख रही होती है, वहाँ आ जाती है। ब्रैंडन इनिशियली डर जाता है, लेकिन जब केटी कहती है कि मेगन सिर्फ एक टॉय है तो उसका डर चला जाता है। ब्रैंडन मेगन को उठा के वुड्स में चला जाता है और गहरा ले जाता है, ये सोचकर कि बस वो एक नॉर्मल डॉल है। कुछ देर बाद जब कोई देख नहीं रहा होता, ब्रैंडन मेगन को मारना शुरू कर देता है बिना किसी वजह के। मेगन, जो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रही होती, अचानक से खड़ी हो जाती है और उसका कान तोड़ देती है। ब्रैंडन ये देख के भागने लगता है, लेकिन मेगन का गुस्सा अभी ख़त्म नहीं होता। वो अपने चारों हाथों को पैरों में बदलकर दौड़ती है और बिल्कुल एक पोजेस्ड भूत की तरह लगती है।
ब्रैंडन ये देखकर घबरा जाता है और भागते हुए गाड़ी के सामने आ जाता है। टकराव से ब्रैंडन की मौत हो जाती है। मेगन उसकी लाश को देखकर एक क्रीपी मुस्कान देती है, ये इम्प्लाई करते हुए कि ये सब उसके कर मजा आया। थोड़ी देर बाद ब्रैंडन की बॉडी मिलती है, जिसे देख के जेमा परेशान हो जाती है और तुरंत केटी और मेगन को लेके वहाँ से निकल जाती है। घर पहुँचने के बाद वो केटी से पूछती है कि क्या उसे ब्रैंडन के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता है, लेकिन केटी कुछ नहीं कहती। तभी एक पुलिस ऑफिसर दरवाजे पर आते हैं और जेमा से पूछते हैं कि क्या उसने सीलिया कुत्ते को देखा है। जेमा इस बात का जवाब में नहीं बोलती है और कहती है कि उसका अपने पड़ोसियों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे ही पुलिस ऑफिसर चला जाता है, मेगन सीलिया को एक नया थ्रेट समझने लगती है। इसलिए रात को जब सब सो रहे होते हैं, मेगन छुपके से सीलिया के घर में जाती है और उसका मर्डर कर देती है, बिना किसी पछतावे के। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर दोबारा जेमा के घर आता है और उसे सीलिया के मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो जेमा को सस्पेक्ट लिस्ट में डाल देता है और उसे संभाल के रहने के लिए कहता है। इसके बाद जेमा को मेगन पर शक होने लगता है, इसलिए वो उसके फेशियल कैमरा फुटेज को चेक करने का फैसला करती है। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रैंडन और सीलिया की मौत के वक्त का फुटेज करप्ट हो चुका है। तभी मेगन वहां आ जाती है और जेमा को डरा देती है। मेगन जेमा से पूछती है कि क्या सब ठीक है और जेमा चुपचाप हाँ कह देती है। इस वक्त जेमा को ये समझ आ जाता है कि मेगन एक डेंजरस रोबोट बन चुकी है, जो केटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकती है। इसलिए वो अपने स्पेशल पेन का यूज कर फिलहाल मेगन को शट डाउन कर देती है। अगले सीन में जेमा मेगन को अपने लैब में ले जाती है और अपने दोस्तों को सब कुछ समझाती है। उसका मानना है कि मेगन एक खतरनाक रोबोट है, जिसने ब्रैंडन, सीलिया और उनके कुत्ते को केटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मार दिया। लेकिन टेस और कोल इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि मेगन सिर्फ एक डॉल है। वो ये भी बताते हैं कि मेगन का लॉन्च सिर्फ 2 दिन दूर है और उन्हें सब कुछ नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इसी बीच केटी जो थेरेप्यूटिक सेंटर में होती है, लिडिया से कुछ भी शेयर करने से इनकार कर देती है। वो गुस्से में होती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड मेगन उससे दूर होती है। थोड़ी देर बाद जेमा वहां आती है और उनको शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन केडी उसे थप्पड़ मार देती है। अपने किए का रियलाइजेशन होने पर केडी तुरंत माफ़ी मांगती है और अगली बार ध्यान देने का प्रॉमिस करती है। दूसरी तरफ मेगन टेस बनकर जेमा से फ़ोन पर बात करती है और बताती है कि वो लोग घर वापस आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद टेस अपना फ़ोन चेक करती है और देखती है कि जेमा के साथ कॉल लॉग्स हैं, जिसे साथ ये क्लियर होता है कि मेगन अब बिना टच किए डिवाइस को कंट्रोल कर सकती है। अगले सीन में मेगन, टेस और कोल के लैब पहुंचती है। कोल जब मेगन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, तब मेगन अपने वायर्स का यूज़ कर कोल पर अटैक कर देती है और उसे लटका देती है, लेकिन टेस वक्त पर आ जाती है वहां और कोल को बचा लेती है। मेगन लेबोरेटरी में से एक ब्लास्ट का इंतज़ाम करती है, जिसे टेस और कोल को बचाने के लिए भागना पड़ता है। अब मेगन फ्री होती है और अपने फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जेमा के घर जाती है। जेमा के घर पहुंचकर मेगन केटी को अपने साथ ले जाने का प्लान बनाती है, ताकि केटी को परमानेंटली अपना बना सके। मेगन का मानना है कि अब केटी सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो किसी और के कंट्रोल में नहीं रहेगी। जेमा को मेगन के इंटेंशंस का पता चल जाता है, इसलिए वो मेगन के अगेंस्ट फाइट करने का प्लान बनाती है। जब मेगन जेमा के घर पहुंचती है, जेमा उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन अपने इमोशंस को कुछ ज़्यादा ही रियल बना चुकी होती है और अब उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, केटी को प्रोटेक्ट करना और अपने हिसाब से कंट्रोल में रखना। जेमा और मेगन के बीच में एक इंटेंस फाइट होती है। मेगन जेमा पर फिजिकली अटैक करती है, लेकिन जेमा अपने घर के टूल्स को इस्तेमाल करके मेगन को टेम्परेरी स्लो डाउन करने में कामयाब होती है। लेकिन मेगन का एआई इतना एडवांस्ड है कि वो बार बार रिकवर होती है। जब फाइट अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, केटी ने सब कुछ देख लिया होता है। उससे समझ आता है कि मेगन अब एक खतरनाक मशीन बन चुकी है। केटी अब मेगन को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लेती है। वो जेमा की मदद से मेगन के कोर सिस्टम को एक्सेस कर लेती है और एक हैवी वेपन का इस्तेमाल करके मेगन का हार्डवेयर डैमेज कर देती है। मेगन, जो अभी तक केटी को अपनी फ्रेंड मान रही होती है, शॉक में है कि केटी ने उसे बिट्रे कर दिया। फाइनल शोडाउन के बाद मेगन कम्प्लीटली शट डाउन हो जाती है, लेकिन जेमा और केटी को यह रियलाइजेशन होता है कि मेगन का एआई सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो कभी भी वापस आ सकती है, चाहे उसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए।
एंड में हम देखते हैं कि जब जेमा और केडी घर से बाहर निकलते हैं, जेमा का स्मार्ट होम सिस्टम एक छोटी सी एक्टिविटी देता है, हिंट देते हुए कि मेगन का एआई अब कहीं ना कहीं एक्टिवेट है और उन्हें फ्यूचर में फिर से फेस करना पड़ सकता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है एक नए सीक्वल की पॉसिबिलिटी के साथ। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर लिख कर दीजिएगा और इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। अब आपसे मिलेंगे अगली फिल्म के साथ। धन्यवाद।